वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। वो है प्रेगनेंसी टाइम में बॉडी में सूजन आना, और यह सूजन क्यों आती है और इसको क्या कहते हैं और इससे निजात कैसे पा सकते हैं, और ये सूजन कब तक आपकी बॉडी में रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और बहुत सारी महिलाओं को ये होते हैं और बहुत से को नहीं होते हैं। कई सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको बॉडी में सूजन आती है। बॉडी में सूजन आना या पैरों में सूजन आना एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर आपकी पूरी ही बॉडी में सूजन आ रही है, आपके हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, यानी फुल बॉडी में आपको ये सॉइलिंग है, तो इसके क्या कारण है? इसका कारण है वाटर रिटेंशन होना, इसका कारण है एनीमिक होना, इसका कारण हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से बॉडी में सूजन आती है। तो ये इनमें से कौन सी सूजन जो है गंभीर है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सूजन जो है महीने आपके लास्ट चल रहे हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा जब आ रही है, तो ओके है। क्योंकि ये एक कारण और होता है जिसकी आपकी बच्चे में बच्चे जाने की जो थैली है या बच्चे का एम्नियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा कम होती है, या उनमें प्रोटीन की कमी होती है महिलाओं में, तो ये फुल बॉडी में आती है और ये सूजन जो है काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है, अगर आप इस तरह की सूजन है और आप उसको टच करने पर आपको दर्द फील हो रहा है, तो इसके लिए ये गंभीर सिम्टम होता है और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि इस तरह का सूजन जो होता है खतरनाक होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। तो ये सूजन के कारण मैंने आपको बताया। अब इससे निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जरूरी बात ये कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो तभी से ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की और केयर करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आप रेगुलर चेकअप जब आप कराते हैं तभी आपको डॉक्टर बता देता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, और इसी की वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड जो है कम बनता है, बच्चे की ग्रोथ धीमी होती है और आपके बॉडी पर सूजन आना शुरू होती है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए आपको महीने के जैसी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है पहले ही महीने से आपको रोजाना तौर पर एक नारियल पानी जरूर लेना चाहिए। नारियल पानी जो होता है बहुत फायदेमंद होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और आपने सुना भी होगा, पुराने अगर आपके घर में दादी नानी या आपकी बुजुर्ग सास है तो वो इस सलाह को जरूर मानती है। उनका कहना ये होता है कि अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो आपका होने वाला बच्चा जो है बहुत गोरा होगा, हेल्थी होगा और लड़का होगा। तो ये एक अलग बात है। लेकिन नारियल पानी में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, लाइव एंजाइम होते हैं और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो कि आपके बच्चे के इम्यूनिटी फ्लूइड को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। साथ ही आपकी प्रोटीन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए जरूरी होता है। तो नारियल का सेवन आपको पूरे 9 महीने तक करना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई बीपी की समस्या से भी निजात दिलाता है। तो बहुत सारी महिलाओं को जो है हाई बीपी की समस्या रहती है या हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके कारण से उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की समस्या आती है। तो ऐसे में आपको बीपी की समस्या से भी यह राहत देता है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, बहुत सारी महिलाएं जो है अलग से नमक खाती है या बहुत ज्यादा नमक खाती है, तो उनको नमक का सेवन लिमिटेड करना चाहिए। लिमिटेड का मतलब कि जो खाना आपका बना है उसमें ही होना चाहिए, आपको अलग से नहीं ऐड करना है। कई सारे लोगों को खाने में नमक कम लगता है तो ऊपर से डालते हैं, ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। या फिर प्रोसेस्ड फूड जो आते हैं, चिप्स, कुरकुरे, या मार्केट में कुछ चटर पटर या नमकीन जो होते हैं, तले भुने खाने होते हैं, तो इनमें सोडियम की हाई मात्रा होती है, तो इनको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि नमक जो है पानी को स्टोर करने का काम करता है, आपकी बॉडी में सूजन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये चीजें आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड ही करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ खाने का मन है तो आप घर पे बनाइए और फिर खाइए। इसके अलावा इससे निजात पाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें तो आपको कर रही है। इसके अलावा आपकी सोने की पोजीशन में आप जो है पैर के निचला हिस्सा जो है उसको ऊपर रखेंगे, यानी आप ऐसे सोते हैं तो
ये आपके पैर है तो इसको ऊपर रख के आपको सोना है। इसके लिए आप इस साइड तकिया लगा सकते हैं या गद्दे बिछा सकते हैं। यानी पैरों में सूजन आने का कारण यही होता है, जैसे कि किडनी पेशेंट होते हैं या तो वो हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में पानी भरा हुआ है, पानी भर गया है, वो सारा जो है नीचे की साइड आता है और इसी के कारण पैरों में झंझनाहट होती है, पैर ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उनमें सूजन ज्यादा आती है। तो पैर भारी भी इसी कारण से लगते हैं। इसलिए सोते टाइम जो है आपको पैरों की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए ताकि उनकी सूजन से आपको आराम मिले। तो ये सभी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपको दवा लेने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सूजन कब तक रहती है फ्रेंड्स? ये सूजन आपकी 9 महीने तक रहती है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है ये सूजन अपने आप ही कम हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से ट्रीटमेंट लेने की या दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।